हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलिगेंट साक्षी। तो आइए आपको लेके चलते हैं आज अपने गांव। सुबह सुबह बस पकड़ लिए हैं हम लोग और आज पापा मम्मी की एनिवर्सरी है तो हम लोग जा रहे हैं गांव। रास्ते में बस एक जगह रुकी थी तो हमने यहाँ से लिया कुछ आम और केला प्रसाद के लिए। और आपको बता दूं कि जहाँ पे एक बस रुकती है 15 मिनट के लिए तो यहाँ पे बहुत गज़ब का टेस्टी समोसा मिलता है, एकदम चटपटा सा। तो मैंने लिया 4 समोसा, 2 रचना के लिए, 2 अपने लिए। और मिली थी मुझे खिड़की वाली सीट, तो आप नज़ारा देख ही सकते हो कितना हरा भरा है और काफ़ी अच्छा व्यू है। और विंडो वाली सीट होती है तो काफ़ी मज़ा आता है देख देख के चलने में, नींद भी नहीं आती फिर तो बहुत अच्छा लगता है और हवा भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी हमारी बस चल दी है और हम लोग जा रहे हैं गांव। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है हर तरफ, तो आपको पानी पानी ही दिखेगा और हरियाली तो आपको दिखेगी ही। और अभी हमारी जो बस है वो हम लोगों को गांव पहुंचा दी है। स्टॉपेज के पास हम लोगों ने मिठाई लिया। यहाँ से हम लेते हैं 1 केजी बेसन का लड्डू, और लड्डू काफ़ी ताज़ा बात तो दिख रहा है, सही यम्मी यम्मी दिख रहा है। और सत्यम आ चुका है हमें लेने के लिए और अभी हम लोगों को ले करके बाइक पे ये चल दिया है। तो वीडियो बनाने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही थी, बट हाँ, ब्लॉग तैयार करना था आप लोगों के लिए तो मैंने कैसे भी कर भी लिया। और ये है हमारा दूर से गांव का व्यू और चारों तरफ आपको हरा भरा दिख रहा होगा क्योंकि अभी धान वान का थोड़ा सीज़न है तो अभी हर तरफ आपको हरियाली ही दिखेगी। ये आसपास के जो खेत हैं वो अपने ही हैं। घर पे आने के बाद हम लोग फ्रेश हो गए थे, फिर हमने कर ली पूजा की तैयारी। ये हमारे गोपाल जी, पंडित जी भी आ चुके थे। यहाँ पे पापा मम्मी बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। सारी सामग्री हमने ला करके रख दी। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए कथा मंदिर में ना हो करके घर में ही हुआ। घर में भी हमारे यहाँ मंदिर है मेरे रूम में, तो वहाँ पे पूजा हुआ। और अभी पंडित जी अपना कथा स्टार्ट करते हैं। पहले कथा होने से पहले संकल्प होता है, तो पंडित जी यहाँ पे संकल्प करते हैं और फिर उसके बाद ये अपना कथा कंटिन्यू करते हैं। और हमारे यहाँ मान्यता होती है सत्यनारायण भगवान की कथा की, तो जब भी कोई भी शुभ काम होता है या कोई शुभ दिन होता है तो कथा कहवाने में बड़ा अच्छा लगता है और कथा सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो आई होप आप लोग भी अपने बर्थडे या फिर कुछ ऐसे स्पेशल ओकेज़न पे कथा सुनो, अच्छा लगेगा। थोड़ा भक्ति भाव वाली फील आएगी और काफ़ी सुकून महसूस होता है। तो अभी यहाँ पे हमारी जो कथा है वो कंटिन्यू चलती है। बीच बीच में कुछ सामान देना लेना पड़ता है जिसके लिए हम लोग थोड़ा इधर उधर करते रहते हैं। और काफ़ी बारिश थी, अभी बाहर बारिश कंटिन्यू चल रही है। और फिर मैं नीचे बैठ जाती हूँ ताकि अब कथा स्टार्ट हो गई है तो फिर अच्छे से हम लोग कथा सुनते हैं। और मैंने यहाँ पे कुछ पैसे निकाले ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, तो मैं पंडित जी को देती हूँ कि हाँ लीजिए आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए। और हमारी जो कथा है वो लगातार चल रही होती है। और आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ कि बाहर अभी भी बारिश जो है हमारी रिमझिम बारिश चली रही है कंटिन्यू। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि अभी जैसे जब भी कथा होता है तो आसपास के लोग इकट्ठा होते ही हैं। तो बाहर बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा लोग तो आ नहीं पाए, तो कुछ लोग तो ज़रूर आए। बड़ी मम्मी आई और बगल की चाची लोग आई, तो ये लोग बैठी हुई हैं अपना कथा सुन रही हैं। और यहाँ पे अभी ठाकुर जी को स्नान करा दिया गया है, उन्हें वस्त्र दान किया गया है। और पंडित जी जो भी प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे कर रहे हैं। बड़ी मम्मी भी अपना जो कुछ भी पैसा वैसा चढ़ा के अपना ठाकुर जी को प्रणाम करती हैं। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि 5 अध्याय होता है कथा में, और कथा की एक अध्याय पूरी होती है तो शंख फिर से बजती है। फिर दूसरा अध्याय होता है तो शंख बजती है, तीसरे अध्याय में भी शंख बजती है। ऐसे ही कंटिन्यू अपना 5वां अध्याय जब जब पूरा होता है तब तक शंख बजती है। उसका ये मान्यता है कि कथा आपकी एक अध्याय पूरी हो गई। और कथा होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हवन होना। हवन के बिना जो आपकी कथा होती है वो अधूरी होती है। तो यहाँ पे हम लोग ला दिए हैं हवन कुंड और पंडित जी अपना जो है हवन कर रहे हैं। और हवन का जो धुआं होता है वो काफ़ी पॉजिटिविटी देता है और घर भी उससे जो हमारा होता है इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अपना पंडित जी कथा कहते हैं। सत्यम को बार बार बोल रहे थे हम लोग कि नीचे आओ बैठ जाओ, लेकिन वो एकदम आलसी लड़का नहीं आया। तो अभी पंडित जी कथा कर हवन कर लेते हैं। और अब बारी आती है चंदन लगाने की। तो पहले मम्मी मुझे लगाती है और फिर मैं बड़ी मम्मी और चाची लोग को लगाती हूँ। पंडित जी खुद उठ के सत्यम को लगाते हैं चंदन।
क्योंकि वो महिलाओं को नहीं लगाते हैं और वो पुरुष को ही लगाते हैं, तो पापा और सत्यम को लगा दिए और बाकी हम लोग आपस में एक दूसरे को लगा दिए। और कथा संपन्न होती है, हवन भी हो जाता है और अब बारी होती है आरती करने की। तो यहाँ पे मैं आरती की थाली तैयार करती हूँ और फिर मैं देती हूँ पापा को आरती करने के लिए। पहले बड़े आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे पापा आरती करते हैं कंटिन्यू। उसके बाद पंडित जी जो हैं अपना रक्षा धागा सुलझाने में लगे हुए हैं, ताकि उसके बाद वो हम लोगों को रक्षा धागा बांधेंगे। और पापा की आरती दिखाने के बाद मम्मी आरती दिखाती है, फिर मैं दिखाती हूँ और फिर बड़ी मम्मी को मैं देती हूँ कि बड़ी मम्मी भी दिखा लेंगी, उसके बाद मैं दिखाऊँगी। तो एक एक करके हम सब लोग आरती दिखा लेते हैं, फिर मैं सबको आरती ले जाके दिखाती हूँ। सब लोग आरती ले लेते हैं यहाँ पे। और आरती ऐसे खाली हाथ नहीं ली जाती, तो उसमें 1-2 रुपया या फिर आपके पास जो भी है आप उसमें डाल दो। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके अपना जो भी रिचुअल्स है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर लास्ट रिचुअल्स जो होता है वो रक्षा धागा बांधने की। तो पंडित जी सबसे पहले पापा को रक्षा धागा बांधते हैं, फिर उसके बाद मम्मी भी बंधवाती है रक्षा धागा। तो अभी यहाँ पे वो मम्मी को भी रक्षा धागा बांधेंगे और हम लोग भी तैयार हैं फटाफट कि नहीं हम लोगों को भी बंधवाना है। तो अभी बारी तो फ़िलहाल मम्मी की है, मम्मी को यहाँ पे रक्षा धागा बांधेंगे, उसके बाद बारी आएगी रचना की, फिर मेरी बारी आएगी। और प्रसाद के लिए हम लोग पेपर तैयार कर लिए हैं। और गांव में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात बता दूं, कथा होती है तो अपने घर से ग्लास लेके जाया जाता है, ताकि जो भी चरणामृत होता है उसमें हम लोग लेके आते हैं। तो बचपन में आपने ज़रूर ये चीज़ देखा होगा और गांव में तो ये चीज़ अभी भी चलती है कि जब भी किसी के भी घर कथा होती है तो लोग चरणामृत लेने के लिए ग्लास घर से लेके जाते हैं। तो ये जो घर से लेके जाने वाली जो ग्लास की जो प्रथा है, उसका आनंद जो होता है वो अपने आप में एक बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। तो चाची ने ग्लास लेके आई हुई थी, तो मैं देखी तो मुझे याद आ गया कि पहले जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग भी लेके जाते थे, और अभी तो उतना टाइम मिलता नहीं है गाँव में रहने के लिए, और ना ही मौका मिलता है कथा सुनने का बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा लगा। और अब बारी आती है मेरी रक्षा बंधवाने की। तो यहाँ पे मैं भी रक्षा धागा बंधवा लेती हूँ और फिर मैं पंडित जी को प्रणाम करती हूँ। और चाची लोग जो है गाना कंटिन्यू करती हैं। हमारे यहाँ कथा होने के बाद भगवान के 2-4 भजन तो होते ही होते हैं। और हमारा यहाँ पे चल रहा है भजन कीर्तन। पहले वो आ जाते हैं, हवन होने से पहले, हवन होने से भगवान मगन होते हैं, हवन होने से भगवान। और जो हमारी कथा है वो संपन्न होती है और मम्मी सबको प्रसाद देती है और फिर सबको गले लगती है, क्योंकि आज एनिवर्सरी है तो सब लोग एक दूसरे के बराबर हैं, कुछ लोग बड़े लोग भी हैं, तो सब लोग अपना आशीर्वाद देते हैं। शाम के टाइम हो गया था और हम लोग आ चुके थे अपने ट्यूबवेल यानी कि मशीन के पास। तो ये है हमारा आम का पेड़, जो कि दिखने में तो काफ़ी छोटा है, बट ये एकदम अंगूर के जैसे फड़ा हुआ है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि कितना मस्त एकदम हर टहनी पे आम लगा हुआ है। और मैं अभी चेक करती हूँ इसको टच करके, तो अभी ये पका नहीं है, थोड़ा अभी कड़ा कड़ा है, कच्चा है, बट दिखने में तो ये ऐसा लग रहा है कि एकदम पीला है, बस तोड़ो और खा जाओ। और अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे चाहिए था पका आम, और मैं बारी बारी से जितने भी आम लटक रहे थे मैं सबको चेक करके देख ली थी कि बस मिले और कोई पक्का आम मैं खाऊं। तो रुको जरा, सब्र करो। और मैं थोड़ा दूर से आपको ये व्यू दिखाती हूँ कि ये आम का पेड़ दिखने में तो काफ़ी छोटा है, बट ढेर सारा आम इस पे लगा हुआ है। और ये है मेरे पूरे ट्यूबवेल का व्यू। और आई होप आपको मेरा ये जो ट्यूबवेल है और आम का पेड़ और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।